हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड्स। ओके, फिगर देखने की बात कर रहा है तो फिगर इन्होंने ये नीचे दे के रखी हुई है। ओके, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ओके, तो इन्होंने डायग्राम दिया है, इसकी पूरे की जो लेंथ है वो 14 mm है और इसका जो डायमीटर है 5 mm है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को ना मैं थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोलना क्या चाह रहा है कि देखो, एक इन्होंने लिया है हेमिस्फीयर, ये जो कैप्सूल बनाने के लिए। ओके, इसमें एक सिलेंडर लगाया है और दूसरे एंडर पे फिर से एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया है, तो इससे बना ये कैप्सूल। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया निकालो। ओके, अब देखो, ये अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एंटायर जो लेंथ है वो 14 mm दे के रखी हुई है ना, ये पूरी की पूरी लेंथ। इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ूँ, पूरी लेंथ 14 mm दे के रखी हुई है। और जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है, ये इसने दे रखा हुआ है 5 mm। ओके, ये डायामीटर है। ओके, तो अब देखो क्या है ना कि अगर मैं ये बोलूँ कि अगर डायामीटर हमको कितना दे रखा है 5 mm, तो मैं ये बोलूँगा कि जो डायामीटर है, डायामीटर इसको मैं डी से करता हूँ डिनोट, ये हो गया 5 mm। ओके, तो जो रेडियस है ना, रेडियस, इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो 5.2 mm हो जाएगी। ओके, अब एक और चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो ये जो हेमिस्फीयर रहता है ना, इसकी ये वाली जो लेंथ है, ओके, ये उतनी रहती है जितनी की रेडियस होती है, मतलब ये 5/2 mm है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी कितनी रहेगी, 5/2 mm रहेगी। ओके, इसका मतलब ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 में से मुझे 5/2 दो बार माइनस करना है, सिंपल सी बात। तो ये सिलेंडर की लेंथ रहेगी। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूं अब कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, इसको h से डिनोट करेंगे हम। ओके, तो ये क्या रहेगी, एंटायर लेंथ जितनी भी है 14 में से मैं क्या 5/2 दो बार माइनस करूंगा। ओके, तो इन शॉर्ट मैं क्या करूंगा, 14 - 5 होगा, क्योंकि 5/2 - 5/2 ऐड होके दोनों बन जाएंगे टोटल 5। ओके, तो अब इसमें से 14 में से 5 गया तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 mm हो गई आपकी सिलेंडर की लेंथ या हाइट बोलेंगे हम इसको। ओके, अब मुझे इस पर्टिकुलर डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया निकालना है वो देखो कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, ये कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले ये जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, कर्व्ड वाला पार्ट, क्योंकि इसका फेस तो अंदर ढक गया है, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको मैं हेमिस्फीयर 1 बोल देता हूं, यहाँ वाले को तो हेमिस्फीयर 1। ओके, इसके अलावा क्या, ये वाली साइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2, इसको मैं हेमिस्फीयर 2 बोल देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 प्लस इसके अलावा क्या, ये जो सिलेंडर है ना बीच का, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो ये 3 चीजें ऐड होगी। तो बस अभी क्या, अभी सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे हम। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हमारे पास रेडियस वेडियस सब दे रखी होती है, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 2πr²। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2, ये क्या हो गया, ये भी 2πr² हो गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πr/h। ओके, ये हमें पता है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है। अब इसमें से क्या है, हम लोग क्या 2πr को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या रह गया, ये रह गया r+r+h रह गया। ओके, तो ये हो गया आपका 2πr, अंदर क्या रह गया, h+2r। ओके, ये h हो गया, ये 2r हो गए, ऐड हो गए। ओके, बस हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो ये पुट कर देते हैं और इसका एरिया निकल जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यूज क्या रहेगी, देखो ये रहेगी 2 × पाई की वैल्यू क्या है, ये रहती है 22/7। ओके, r हमने यहाँ पे निकाल रखा है 5/2, अंदर रह गया h की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9, प्लस अगेन r की वैल्यू 2r क्या होता है, वो d के बराबर होता है, ठीक है। d तो यही है 5, मतलब डायमीटर ही होता है, तो ये डायरेक्ट मैं 5 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये कितना निकल जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 22 × 5 होता है 110। ओके, डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही रहेगा। ओके, और ये अंदर क्या रहेगा, 9 + 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 14। ओके, अब ये 14 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 7 × 2 से कट गया है। ओके, तो देखो 11 × 2 होता है 22 और एक 0 ऑलरेडी है, तो 220 हो गया, ये क्या हो गया, mm²। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो हमारे जो कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो कैसे आया, वो है 220 mm²। ओके, निकाला कैसे हमने, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया, इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऐड किया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बस इसको जो है समझने की जरूरत है थोड़ी सी। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।